स्वागत है दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर एक अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। और अपडेट ये है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए जानना ज़रूरी है। यदि आपका UPI से गलत पेमेंट हो गया तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आजकल मोस्टली जो बंदे हैं डिजिटल का युग है और डिजिटल के युग में सभी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं मोस्टली, और सभी को जानना ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है। तो प्यारे साथियों, इन्फॉर्मेशन है सेफ्टी अलर्ट, डिजिटल प्लेटफॉर्म से गलत पेमेंट तो क्या करना चाहिए वो इसमें बताया गया है। UPI से गलत पेमेंट हो गया है तो बैंक को सूचित करें और ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड रखें। यानी कि आपने कहीं UPI गलत कर दिया गया है तो जो आपका बैंक की ब्रांच है वहाँ पे आप उसको इन्फॉर्म करें, और जो भी ट्रांजैक्शन हुई हैं उसका जो पूरा रिकॉर्ड है वो अपने पास सेव रखें। इन्फॉर्मेशन है कि देश में अप्रैल जुलाई 2024 के बीच UPI से 80 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है। तेजी से बढ़ते डिजिटल ट्रांजैक्शन के दौर में गलती से दूसरे व्यक्ति की UPI ID पर पैसे ट्रांसफ़र होने के मामले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में तेजी से उठाए गए कुछ कदम आपकी कमाई को बचा सकते हैं। आइए समझते हैं क्या क्या कदम आपको करने चाहिए। बैंक या UPI सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें। यानी कि अगर आपका गलत पेमेंट हो गया है तो या तो आपका जो UPI सर्वर है यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उसका जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे संपर्क करें, या फिर जो आपका बैंक है उससे संपर्क। फंड वापस लेने के लिए गलती की तत्काल रिपोर्ट अहम है। तुरंत अपने बैंक या UPI को इसको प्रोवाइड करें। पूरी सूचना दें। गलत UPI ID, लेन देन ID, राशि, तारीख सहित लेन देन विवरण अपनी बैंक या UPI प्रोवाइडर से साझा करें, क्योंकि अधिकांश बैंकों और UPI प्रोवाइडरों के पास ऐसी वादों से निपटने की प्रक्रियाएं हैं। यदि आपका गलत पेमेंट हो गया है तो आप उसकी जो ट्रांजैक्शन ID है वो, UPI ID है वो, और डेट याद रखेंगे और अमाउंट क्या थी वो भी आप याद रखेंगे कि, और जो भी बैंक है वो और UPI प्रोवाइडर हैं उनके पास ऐसी समस्याएं सॉल्व करने के लिए प्रोसेस है। फिर है प्राप्तकर्ता से सीधी संपर्क करें। यदि संभव हो तो उस व्यक्ति से संपर्क है जिन्होंने अपनी गलती से पेमेंट किया। मान लो कि अपनी पेमेंट कहीं और करना था और किसी और के नंबर पे आपका पेमेंट हो गया है तो आप उससे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और विनम्रतापूर्वक गलती बताएं और धन वापसी का अनुरोध। इससे सबसे तेज समाधान मिल सकता है। ये गलती से पेमेंट हो गया है तो उसे पोलाइटली आप बात करें और बताएं कि आपके जो नंबर पे है वो गलती से जो है ट्रांजैक्शन हो गए हैं, तो आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा जो पैसा है वो वापस करें। वो अगर आप पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मान भी जाएगा और जो आपका सॉल्यूशन है वो जल्द ही हो जाएगा। NPCI के पास शिकायत दर्ज करें। यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास भी आप इसके से रिलेटेड शिकायत कर सकते हैं। यदि अन्य तरीके से अगर आप विफल हो जाते हैं तो NPCI से शिकायत करें, जो UPI प्रणाली को देखरेख करता है। वह जांच करेगा और समाधान करेगा। यानी कि जो NPCI है, अगर आपका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं और वो क्या करेगा, इसकी जांच करेगा और उसके बाद आपको सॉल्यूशन रिकॉर्ड रखें और अंतिम उपाय के तौर पर कानूनी मदद लगे। ट्रांजैक्शन और शिकायत संबंधी सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें। अंतिम उपाय के रूप में धोखाधड़ी के संदेह में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने पर विचार करें। यदि आपका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, कंप्लेंट भी आपने कर दी है फिर भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास सेव रखें और आप इसके पुलिस में रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपका जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं आज के डिजिटल युग में, तो ये उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।